नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। हरियाणा के झज्जर से बड़ी खबर। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंद्र गुप्ता ने कही बड़ी बात। यूपी सरकार की तर्ज पर बदमाशों का हो एनकाउंटर, तभी हरियाणा का व्यापारी होगा भयमुक्त। गुप्ता का ऐलान। झज्जर बहादुरगढ़ रेल लाइन को जुड़वाने के लिए पुरजोर प्रयास करेगा हरियाणा व्यापार मंडल। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने कहा, योगी सरकार द्वारा बदमाशों पर कसी है नकेल, उसी के चलते यूपी के बदमाश हरियाणा में कर चुके हैं पलायन। इन्हीं बदमाशों के कारण भय में जीने को मजबूर हैं हरियाणा के व्यापारी। विजय लक्ष्मी चंद्र गुप्ता ने कहा, जब तक यूपी सरकार की तरह बदमाशों का एनकाउंटर हरियाणा सरकार नहीं करेगी, बड़े रहेंगे बदमाशों के हौसले। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, व्यापार मंडल एक गैर राजनीतिक संगठन, यदि अधिकारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष को किसी राजनीतिक दल के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो केवल झज्जर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में ऐसे अधिकारियों का करेंगे घेराव। झज्जर के व्यापारियों ने हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष के समक्ष खोला समस्याओं का पिटारा। खबर अब विस्तार से। योगी सरकार ने बदमाशों पर जो नकेल कसी है, उसी के चलते यूपी के बदमाश हरियाणा में पलायन कर चुके हैं। वही बदमाश अब हरियाणा के व्यापारियों, अन्य लोगों के साथ साथ पुलिस के लिए भी सिरदर्द बनते जा रहे हैं। बदमाश और गैंगस्टर व्यापारियों, अन्य लोगों को निशाना बनाकर रंगदारी मांग रहे हैं, जिस कारण हरियाणा का व्यापारी बेहद खौफ और भय के साए में अपना कारोबार कर रहा है। ये कहना था हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंद्र गुप्ता का। वे प्यारा हिंदुस्तान संवाददाता से झज्जर में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बदमाशों पर नकेल कसते हुए एक के बाद एनकाउंटर किए हैं, जिसके चलते बदमाश डरकर यूपी से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बदमाशों ने हरियाणा को अपनी शरणास्थली बना लिया है। यही कारण है कि बदमाश आए दिन किसी न किसी से फिरौतियां मांगने लगे हैं। प्रदेशाध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि यूपी सरकार की तर्ज पर हरियाणा पुलिस को भी बदमाशों और गैंगस्टरों का एनकाउंटर करने के निर्देश दिए। झज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। विकास नहीं होगा, ठीक है ना जी। और तब तक आप जो कह रहे हैं ना वंदे भारत नहीं चलेगी, उन्होंने सभी किया सिंगल लाइन में वंदे भारत नहीं चलती, ठीक है ना। दूसरा क्या है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना है। संगठन तो हमारा मजबूत है, लेकिन व्यापार धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। इस बारे में विचार विमर्श करें कि व्यापार को कैसे बढ़ाएं। समय निकालना, कीमती समय निकालना। और फिर जो है ये जो ब्लॉक अध्यक्ष है, ये भी बड़ा सम्मान से साथ देते हैं। तो मैं इनका तहे दिल से जो आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। एक और कमेटी जो आज स्तंभ के रूप में खड़ी है, हमारे मनोज जी भी है और ये है, तो ये बड़ा हमें गर्व है कि अच्छे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें कोई लाछन नहीं है और कोई त्रुटि नहीं है। तो मैं इनका धन्यवादी हूँ और शुक्रगुजार हूँ सब भाइयों का। और सभी के दो शब्द हमारे सॉरी कुछ बोलना चाहे तो जरूर बोल सकते हैं, ये आपका राइट है, आपका एक सम्मेलन है, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। कोई भी कहना चाहे अध्यक्ष के बारे में। हाँ जी बबलू जी, कोई प्रेम है आपकी, कोई भी हमारे विचारों से कोई कमी रह गई हो, कुछ सुझावों में, कि हम कोई प्रयास करेंगे अध्यक्ष जी के लिए कि हमारे बहुत ये जो हार्ट, हमारी जो लाइफ लाइन है वो हमारी भादगढ़ झज्जर लाइन है। तो उस वजह से वो सिंपल सी चेपियां लगा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है अध्यक्ष जी, 4 लाइन बन जाए तो इस क्षेत्र का विकास हो जाए। हम इतने उजड़े पड़े हैं 70 सालों से, हमें को पूछता नहीं। 15 किलोमीटर ये दिल्ली है और यहाँ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, नशेड़ी और गुंडे, वो तो यहाँ क्राइम कर देते हैं, फिरौतियां मांगते हैं, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। ठीक है, विपक्ष में रहा है, दुर्भाग्य रहा है। जो सत्ता आती है उससे विपक्ष हो जाता है, जब विपक्ष आती है तो सत्य में आ जाता है। तो ये हमारे में कमी है, हमारे में गुण है ये कि हमने चलना उल्टा है, लेकिन वो हमारे कर्म है जैसे। लेकिन अब कोई संस्था भी तो नहीं है जो आवाज उठाने वाली हो। इस क्षेत्र का विकास, एक नाले साफ नहीं होते इस क्षेत्र के अंदर। 35 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए इस क्षेत्र में हर साल आता है, वो नाले भरे रहते हैं। क्या पता इनकी ढलान नहीं है, क्या है समस्या है कि पानी की निकासी 1-1 फुट जो है व्यापारियों की दुकानों में पानी रहता है। हमारे व्यापारी बोलते नहीं, दुकानें बैठे रहते हैं, आवाज ही नहीं उठा पाते। वे हमें रोजी रोटी क्या कौन देगा। कई दुकानदार हैं ये पुराने बस अड्डे वाले, हमारे मनोज गर्ग जी है, 3-3 फुट अड्डे पे खड़े हैं, हर जगह कैसे रोजी रोटी कमा रहे हैं। अध्यक्ष जी आपको सोचना चाहिए कि इनका आवाज उठाए भी, इनके नालों के लिए कोई प्लान बना के नाले बन जाए। आपकी सरकार है, आपका चेयरमैन है यहाँ, आप उनसे कहो कि भी इस चीज का कोई सिस्टम हो। पार्क है तो झूले नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो ठीक है, मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करता, आपका राज है, लेकिन हमारी ये मूलभूत समस्याएं पूरी होनी चाहिए। जरूरी होनी चाहिए, तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं जरूर अध्यक्ष जी से कहूंगा वो उनके सपूत्र हैं जो हमारी आन मान शान
व्यापार मंडल के संस्थापक लक्ष्मण गुप्ता जी के, जिन्होंने 108 मंडियों को एक सूत्र में पिरो दिया था, वैसे शख्स थे। हम एक छोटे दुकानदार थे, दरिया बिछा बिछा के उनके अनुसरण में आज हम खड़े हैं। हमारे आदरणीय विजय जी उनके सुपुत्र हैं, जिन्होंने चूंगी टैक्स माफ किया, जिन्होंने आड़त को बहुत अच्छे काम किए थे। हमारी याददाश्त कम है, अध्यक्ष जी एक पंपलेट दे दे तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आज नहीं है हमारे बीच, तो उन्होंने कितना कुछ कर दिखाया। और आज जो है डॉक्टर अशोक नागपाल, हमारे जो है कन्हैया गर्ग जी, कैसे आपके उनके पिताजी जुड़े रहे हैं, तो हम नमन करेंगे, उनको याद करने मोमेंट भी देना है, उनको उनका आशीर्वाद भी लेंगे। और आपके स्पीच से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो पहले पुराने थे हमारे अध्यक्ष, उनके सम्मान के रूप में आप जरूर उनके जो प्रतिनिधि आए हैं उनको एक लोई और सम्मान के दें, उसके बाद फिर अपने विचार प्रकट करेंगे। और ब्लॉक अध्यक्षों को भी आपने मोमेंट आपकी स्पीच के बाद ही हिसार जानी है। इनका सरकार का, गवर्नमेंट का, सेंटर का प्लान है कि भी जेवर, नोएडा, दिल्ली और हरियाणा को किस तरह से जोड़ा जाए। तो उसमें से जी पैनल आ रहे, यहाँ आ रहा है, इन्होंने पास की हुई है कि हिसार एयरपोर्ट जेवर और जेवर से उधर, तो ये हमारा लकीली चांस है कि कुछ कह रहे हैं कि भी आया हमारा विशेष गया रेलवे का, कि भी कह रहे हैं सिंपल ट्रेन मेट्रो आ रही है, लेकिन रैपिड का प्रपोजल है, तो ये भी एक प्रपोजल आगे चल जाए कदम, तो हमारी होंगे, यादगार रहेंगे, ऐतिहासिक बात है ये, तो हो जाए कि। और 4 लाइन तो शायद पास हो ही है, ये तो पास हमारे हमने गडकरी जी को लेटर दिया था, उन्होंने पास कामयाब किया है। अनेकों वर्षों तक, जैसा कि चावला जी कह रहे थे कि पहले संघर्ष सड़कों पर दिखता था तो व्यापार मंडल की पहचान होती थी। अब व्यापार मंडल संघर्ष कम करते हैं, इसलिए व्यापार मंडल कम नजर आते हैं। हमारे बीच परम श्रद्धेय राम प्रकाश जी वर्मा, राम प्रकाश जी जागड़ा, मानक चंद जी गुप्ता, सूर्य प्रकाश जी आर्य, ओम प्रकाश जी पुरुथी जैसे पिता तुल्य बुद्ध आज जब इस मंच के ऊपर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे अपने पिताश्री के वो दर्शन होते हैं जब उन्होंने व्यापारियों को ना केवल चलना सिखाया, ना केवल उन्हें बोलना सिखाया, अपितु उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सिखाया। उस समय के ये साथी जब आप इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा भी सीना गर्व से ऊंचा होता है। आज झज्जर की उस पवित्र धरती के वो व्यापारी नेता जो सड़क में बैठे हैं, लाला काशीराम जी, श्याम सुंदर जी एडवोकेट, रवि जी नागपाल, कन्हैया लाल जी, चेतन स्वरूप जी और भाई महेंद्र जी, जिन्होंने व्यापारियों के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष किया, व्यापारियों की एक आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। हम सब के पिता तुल्य श्री राम सिंह से चलती है। मैंने अक्सर उनको देखा है कि व्यापारियों के लिए कर गुजरने की उनके अंदर आज भी तमन्ना बैठी। व्यापारियों को हरियाणा व्यापार मंडल किसी परिचय का मोहताज नहीं। महेंद्र जी, आप तो उस गांव के अंदर अध्यापक भी रहे हो जिस गांव के अंदर हम लोगों ने जन्म लिया है। मेरा सौभाग्य है आपके दर्शन हुए, आपसे मिलना हुआ। अनेकों बार रोहतक के अंदर कभी सम्मेलनों में आपसे मुलाकात हुई, लेकिन परिचय इतना नजदीक से नहीं हुआ कि आप बदानी गांव के अंदर भी अध्यापक के पद पर रहकर हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया।
हरियाणा व्यापार मंडल राजपाल साहब कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। मैं भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, ना ही मैं भाजपा के साथ कोई अपना संबंध है। व्यापारी पहले हूं, राजनीतिक तौर पर जो मेरा अस्तित्व है वो बाद में आता है। अनेकों व्यक्तियों ने मुझे, मैं इस सभागार के अंदर कहने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, अनेक जिलों के अंदर उनके ऊपर राजनीतिक पार्टी की तरफ से दबाव आता है कि फला आदमी कांग्रेस का है, आपने उसे जिला अध्यक्ष बना रखा है, फला आदमी इनेलो का है, आपने उसको अध्यक्ष बना रखा है। अरोड़ा जी, मेरा जिले का अध्यक्ष व्यापारियों के लिए संघर्ष करता है, व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ता है, इसलिए व्यापारी नेता बनने का हकदार है, ना कि हम राजनीतिक पार्टियों के बीच लगू है और उनके कहने से जिला अध्यक्ष समय समय पर बदलते रहे। हरियाणा व्यापार मंडल उसका एक अपना अस्तित्व है। विरोध किया हमने रोहतक के अंदर मॉडल टाउन के ऊपर जब धरना दिया, मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे एक संदेश मिलता है कि मुख्यमंत्री जी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मगर बातचीत अकेला मैं नहीं करूंगा, सामाजिक तौर पर मेरे व्यापारी करेंगे। और दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन और साथ में लगभग 6 या 7 मंत्री हम लोग वहां पर उपस्थित थे। हमने वहां पर निवेदन किया मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी, मेरा व्यापारी तबाही के कगार पर बैठा है, अगर उसे सरकार की सुविधा नहीं मिली तो वो आत्महत्या तक कर सकता है। और आपको यकीन होगा कि हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा पहला राज्य है, भाजपा की पहली सरकार है जिसने मेरे व्यापारियों के द्वारा जिस फार्म के ऊपर अपने मुआवजे को भरने का एक निवेदन पत्र दिया, मात्र 15 दिन के अंदर उसकी पहली किस्त उसके खाते में भेजने का काम भी इस भाजपा सरकार ने। उसी सम्मेलन के अंदर हमने मांग की थी कि सरकार और व्यापारी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। व्यापारी जब मंत्री से मिलने जाता है तो उसका कमांडो कोड़ी मारकर मेरे व्यापारी को पीछे हटा देता है। सम्मान का भूखा है व्यापारी, चुपचाप अपने घर पर लौट कर आ जाता है और मंत्री से बगैर मिले, उससे बगैर अपनी शिकायत दर्ज किए अपनी बात को नहीं पहुंचा पाता। आपको हैरानी होगी, मुख्यमंत्री के द्वारा उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई। न केवल स्थापना हुई, मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया कि इस बोर्ड का चेयरमैन भी व्यापारी होगा। और ये पहली बार हुआ है, वरना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या इनेलो उसके चेहते और उसके कार्यकर्ता सड़कों पर अनेक घूमते हैं जो चेयरमैन की लाइन में लगे हुए होते। केवल इतना ही नहीं, राकेश जी ने कहा जिला स्तर पर व्यापारियों की कोई कमेटी होनी चाहिए जिससे अफसरों के साथ हम लोग अपनी दुख और तकलीफ का संवाद कर सके। निश्चित तौर पर राकेश जी, हम लोगों ने इसका प्रयास किया, उसमें हम थोड़े कमजोर पड़े, राजनीतिक तौर पर पार्टी हैवी पड़ी। जिला स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, लेकिन उस गठन का पुनर्बांट किया गया और उसमें पार्टी के लोग ज्यादा और मेरे व्यापारी बंधु कम रहे। इसलिए मुझे अफसोस है। और ये जल्द ही जब पुनर्गठन नए मुख्यमंत्री जी के काल में हम लोगों ने बातचीत की है, संवाद हुआ है और आने वाले समय में
निश्चित तौर पर कष्ट निवारण कमेटी जिला स्तर पर जो कहे उसमें मेरे व्यापारियों के जिला अध्यक्ष वहां पर अवश्य बैठने का काम करेंगे और जो व्यापारी कल्याण बोर्ड जो जिला स्तर पर होगा उसमें हर जिले के मेरे 10 व्यापारी कम से कम शामिल होंगे। ऐसा मुझे अपने आप पर भरोसा है। लेकिन सरकार कितना भी दे, व्यापारी जब व्यापार सरकार से मांग की कि व्यापारियों के लिए राहत कोष की स्थापना हो, दुर्भाग्य है आज 100 वर्ष की आजादी का वर्षगांठ मनाने के लिए हम लोग दहलीज पर खड़े। हरियाणा 1966 से लेके आज 2025 आने वाला है। अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें चली गई, लेकिन व्यापारियों के राहत कोष की कोई भी स्थापना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अभी भिवानी के अंदर 10 दिन पहले 50 करोड़ से ऊपर की लागत की एकमात्र फैक्ट्री, हजारों लोगों को रोजगार देने वाली वो फैक्ट्री प्राकृतिक आपदा के चलते, शॉर्ट सर्किट के चलते आग के हवाले हो गई। और आप अगर उसकी तस्वीरें देखो या वहां पर मौके पर जाकर देखो तो छाती फटने को हो जाती है। सरकार के लोग वहां पर आंसू बहाकर आ जाते हैं, हाँ देखेंगे, करेंगे, कुछ ले सोचेंगे। इन 3 शब्दों से क्या उस सेठ की भरपाई हो गई जिसने करोड़ों रुपया पिछले 30 वर्षों में इस हरियाणा सरकार को टैक्स देने का काम किया। उस फैक्ट्री ने जिसने हजारों लोगों को हर महीने का रोजगार देने का काम किया, जिस फैक्ट्री ने भिवानी की अलग से पहचान बनाई हो, आज उसके मालिक सड़कों के ऊपर उस सरकार की सहायता का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सहायता मिलेगी और कब उसकी फैक्ट्री का पुनर्वास होगा। इसलिए मैं आप लोगों से 2024 के वर्ष के जाने के ऊपर और 2025 के आने के ऊपर आप लोगों से केवल आप एक निर्णय ले लेना। सरकार आपके चरणों में होगी।